नमस्कार बच्चों, आज हम आपको बताएंगे बीए होम साइंस सेकंड सेमेस्टर के पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना है। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे की जानकारी मिलती रहे, आप अपडेट रहें। और आपको सबसे पहले क्या बताना है मुझे, आपके पेपर का नाम। इंट्रोडक्शन टू क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स एंड फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, ये आपके सेकेंड सेमेस्टर का पेपर है होम साइंस का, जिसे हिंदी में कहते हैं परिधान एवं वस्त्र का परिचय एवं पारिवारिक संसाधन प्रबंधन का परिचय। हाँ जी, तो फर्स्ट यूनिट में क्या आएगा आपका? फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल। परिचय, परिधान एवं वस्त्र का परिचय करना है। देन इट्स इम्पोर्टेंस इन डे टू लाइफ, दैनिक जीवन में इसका महत्व क्या है। महत्व तो बहुत है, वही पहचानने में महत्व का इम्पोर्टेंस है। जैसे हम डॉक्टर को कैसे पहचान लेते हैं, नर्स को कैसे पहचान लेते हैं, वकील को कैसे पहचान लेते हैं, तो वस्त्र का ये भी एक महत्व है। दूसरा, सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। हमारा शरीर ढका रहता है, मौसम से सुरक्षा करते हैं, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा मिलती है, शारीरिक सौंदर्य में वृद्धि होती है। तो ये तो हमारी वस्त्र की इम्पोर्टेंस हो गई। नेक्स्ट है स्कोप, यानी कि क्षेत्र क्या है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स, यानी कि स्रोत के आधार पर वस्त्र फाइबर का वर्गीकरण। और लास्ट टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ फाइबर्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी। फाइबर के सामान्य गुण क्या होने चाहिए? तो फाइबर के सामान्य गुण यही है कि पहले तो लंबाई, पर्याप्त लंबाई हो। लंबाई से क्या मतलब है कि मजबूत, टिकाऊ, चिकनी सतह और अच्छी कोटि के वस्त्र के लिए लंबे तंतु का होना ज़रूरी होता है। तनाव सामर्थ्य, यानी कि जब हम कपड़े धो रहे हैं, लाइक कॉलर है, स्लीव्स हैं, तो रेशों की रगड़, दबाव, तनाव का सामना करने की क्षमता होनी चाहिए। लचीलापन होना चाहिए, जैसे आपने देखा होगा ना, मोज़ा है, जब मोजा पहनते हैं तो मतलब उसको मोड़ के भी रख लो, उसके बाद वापस उसको छोड़ते तो अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है। ऐसी अवशोषकता होनी चाहिए, शरीर के पसीने को सूखने की क्षमता होनी चाहिए, चमक होनी चाहिए। तो ये सारी आपकी आती हैं जनरल प्रॉपर्टीज़। उसके बाद सेकेंड यूनिट है नोइंग फाइबर्स। नोइंग फाइबर्स मतलब हमें फाइबर को जानना है। मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ सेलुलोज फाइबर, कॉटन, लिनेन। सेलुलोज फाइबर, कपास और लिनेन इसमें लिखा हुआ है, कॉटन एंड लिनेन। या सेलुलोज फाइबर कौन से होते हैं? जो प्राकृतिक रेशे होते हैं उनको सेलुलोज फाइबर कहते हैं, और ये दो होते हैं, कपास और लिनेन। ऐसे ही है प्रोटीन फाइबर, ये होते हैं दो, वूल एंड सिल्क। ये जानता, यानी कि जो प्राणी से जो रेशा मिलता है वो होते हैं प्रोटीन के बने रेशे, इसलिए इन्हें प्रोटीन फाइबर्स कहते हैं। ऐसे ही है सिंथेटिक एंड मैन मेड फाइबर, यानी कि ये होते हैं हमारे मानव निर्मित और सिंथेटिक फाइबर, जो आपके चार हैं, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और रेयॉन। ये बहुत लंबी यूनिट है, इसको हम सिर्फ ऐसे ही नहीं समझा पाएंगे आपको, इसलिए आपको डिटेल में जाने के लिए आगे की जो वीडियोस होगी वो पर्टिकुलर इन्हीं की होंगी कि सेलुलोज फाइबर क्या होते हैं, प्रोटीन फाइबर्स क्या होते हैं, इनका पूरा प्रोसीजर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का, प्रोसेसिंग, प्रॉपर्टीज, तो इन सब के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। आगे है यार्न टू फैब्रिक्स, यानी कि सूत से कपड़े का निर्माण करना। तो भाई कपड़े का निर्माण किससे होता है? धागे से ही तो होता है। तो उसकी डेफिनेशन, परिभाषा पढ़ेंगे। मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, गुण क्या है। उसके बाद आता है डिफरेंट फैब्रिक्स, कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, वीविंग। जब वस्त्र का निर्माण होता है तो बहुत सारी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। तो बुनाई है, बुनाई भी बहुत प्रकार की होती है, सादी बुनाई, रिब बुनाई, बास्केट बुनाई, तो वो हम सब इसमें पढ़ेंगे। दैन टाइप्स ऑफ वीविंग, बेसिक एंड डेकोरेटिव। डेकोरेटिव बुनाइयाँ कौन सी होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट है आपकी क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन। वस्त्र का निर्माण कैसे होता है, टूल्स फॉर क्लोथिंग
कंस्ट्रक्शन, वस्त्र का निर्माण के उपकरण कौन से हैं? इंट्रोडक्शन, उनका परिचय। टू स्विंग मशीन, सिलाई मशीन के बारे में बताना, उनके पार्ट्स बताना सिलाई मशीन के, और उसका मेंटेनेंस कैसे करना है वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंस ऑफ ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग की इम्पोर्टेंस क्या होती है? एक बेसिक पैटर्न है जो कि एक व्यक्ति के नाप के अनुसार बनाया जाता है, वो ड्राफ्टिंग है। ड्रैपिंग क्या होता है? एक कलात्मक ढंग है जिसमें डिज़ाइनर वस्त्र को डमी की आकृति में ड्रैप करके पैटर्न तैयार करता है। इससे डिज़ाइन को इस बात का पता चल जाता है डिज़ाइनर को कि पैटर्न तैयार होने के बाद में कैसा लगेगा। ऐसी फ्लैट पैटर्न होता है, पेपर कटिंग होती है बॉडी के पार्ट की, जो भी हम कपड़ा सिल रहे हैं तो वो उस कपड़े के ऊपर जो भी हमने मेज़र किया हुआ पैटर्न है वो उसको स्टेपल करके फिक्स कर देते हैं, फिर हम कपड़ा कटिंग करते हैं। अब इन सभी टेक्निक्स का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, वो हम करेंगे। नेक्स्ट है फैब्रिक प्रॉपर्टीज, स्टेप्स फॉर स्टिचिंग अ गारमेंट, प्री श्रिंकिंग, स्ट्रेटनिंग, लेआउट, पाइनिंग, मार्किंग एंड कटिंग। तो ये सारे हैं इसके स्टेप। उसके बाद आता है बी पार्ट। बी पार्ट में हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू होम मैनेजमेंट। होम मैनेजमेंट यानी कि गृह प्रबंधन का परिचय क्या है, बेसिक कंसेप्ट, बुनियादी अवधारणाएं, पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, एंड ऑब्स्टिकल्स, बाधाएं क्या आती हैं मैनेजमेंट में। उसके बाद प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। प्रोसेस क्या है मैनेजमेंट का? प्लानिंग, योजना, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, कंट्रोलिंग, नियंत्रण, एंड इवेल्युएशन मीन्स होता है मूल्यांकन। ये सारे प्रोसेसिंग होते हैं जब भी हम कोई काम करते हैं उसको मैनेज करने में हमें इन चारों स्टेप्स को फॉलो करना होता है। देन मोटिवेटिंग फैक्टर्स ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद आएगा कि प्रबंधक के निर्धारित तत्व कौन कौन से हैं और प्रेरक कारक कौन कौन से हैं। वैल्यूज़, गोल्स, स्टैंडर्ड्स, डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन। तो ये पूरा यूनिट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देन नेक्स्ट है रिसोर्स, डिसीजन मेकिंग एंड फैमिली लाइफ साइकिल। इसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, विशेषताएं क्या हैं, टाइप्स ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग द यूज ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद है कि ये वो संसाधन को उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उस प्रबंधन में निर्णय लेने के चरण कौन से हैं और भूमिका क्या है, और पारिवारिक जीवन चक्र के चरण कौन से हैं। तो ये पूरी इस यूनिट में आप पढ़ेंगे। अब यहाँ एक फैमिली लाइफ साइकिल एक शब्द आया है। इसका फैमिली लाइफ साइकिल जो है वो हम 3 तरीके की होता है। एक होता है प्रारंभिक परिवार, एक विस्तृत परिवार और एक होता है संकुचित परिवार। यानी कि 3 कैटेगरी में इसको हमने बांटा है। प्रारंभिक परिवार में होता है जैसे मियाँ, हस्बैंड वाइफ, देन हस्बैंड वाइफ और बच्चों की शादी हो गई, और थर्ड स्टेज में होते हैं केवल हस्बैंड वाइफ। यानी कि प्रारंभिक अवस्था, विस्तृत अवस्था और ये होती है लास्ट में संकुचित अवस्था। तो ये पूरी फैमिली लाइफ साइकिल का पार्ट होता है। उसके बाद में आपकी नेक्स्ट यूनिट है टाइम, एनर्जी एंड मनी मैनेजमेंट। समय, ऊर्जा और धन प्रबंधन। टाइम एज अ रिसोर्स,